कोई हाजिर है? उसी समय जल्लाद को बुलाया और जल्लाद से कहा, जाओ उसी हालत में रूप हो उसी हालत में पेश करो। श्रोता और जल्लाद उसे मारते घसीटते और वहां से दरबार में पेश किया। रूप कहने लगा, पिताजी प्रणाम। हट जा कमीने, प्रणाम करते तेरी जीभ क्यों नहीं टूट जाती? क्या समझाता तूने मौसी को? बोला, पिताजी आज ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या कारण है जो कि आप इतने नाराज हैं? तूने आधी रात्रि के समय 12 बजे मौसी की इज्जत पर हमला किया। क्या समझाता तूने? पिताजी, हाँ परमात्मा, मुझे किस इल्जाम के गड्ढे में डाल रहे हो? पिताजी सुनो, मैंने मौसी को वो समझा, मैंने मौसी को वो समझा, हनुमत ने समझा सीता को, मैंने मौसी को वो समझा, अर्जुन ने समझा गीता को। हट जा कमीने, गीता सीता अपनी गंदी जबान पर लाता है। जल्लादो लगाओ कोड़े। आह आह पिताजी। कमीने, अब तू जा, फांसी का मजा चखेगा। नहीं पिताजी, दादाजी मशहूर हैं। पिताजी, दादाजी मशहूर हैं, जाने सकल जहान, होती है भी सब से मौसी माँ तो समान। मौसी को देखे बद नजर, वो बद बड़ा बदकार है, उसके खुदा के वास्ते वो जक रहे तैयार है। मरने का मुझे गम नहीं, बस सोची सी का सर लगा मेरे नाहक कलंक का टीका। पिताजी, पिताजी, वो कम से मुझे नहीं इनकार, बाल दहन से उजर करे उस बेटे को धिक्कार। कुछ तो सोचिए अपनी औलाद पर, कुछ तो रहम कीजिए। पिताजी, सच धर्म से कहता हूँ, अपने ईमान पर सही हूँ। कुछ नहीं कमीने, भाग जा यहाँ से, जला दो, चढ़ा दो उसको सूली पर। नहीं पिताजी, नहीं। मैं लगूं पुत्र त्याहारो। पिताजी, मैं लगूं पुत्र त्याहारो, पिताजी मोई मती मारो। मैं लगूं पुत्र त्याहारो, पिताजी मोई मती मारो। पिताजी,
पिताजी, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। चलते चलते मेरी एक अर्ज सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता पापी, जला दो, ले जाओ इसको, चढ़ा दो सूली पर। तो रूप कहने लगा, मेरी एक अर्ज सुन लीजिए। बंधुओं, राजा ने उसी समय हुक्म दे दिया। रूप कहने लगा है, मुझे मौसी जी के महलों के सामने फांसी दी जाए। जाओ इसे बड़े महल के फाटक पर सूली पर चढ़ा दो। हम छोड़ चले इस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले इस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले। छोड़ी चले इस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ी चले इस महफिल को। और कहने लगा है, ये का ख्वाब सा देखा था हमने, जब आंख खुली तो टूट गया। एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आंख खुली तो टूट गया। एक दिल को तसल्ली दिली ना, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले तेरी महफिल को। हम छोड़ चले इस महफिल को, याद आई कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले इस महफिल को। इतना कहता हुआ रूप चला जा रहा है। इधर सामने से उसका छोटा भाई बसंत निकलता है, तो देख करके कहने लगा है, मैं जाग रहा हूं या ख्वाब देख रहा हूं। आगे आकर के भाई को प्रणाम किया, भैया ये तुम्हारी क्या दिशा है? भैया बसंत, जोड़ी बिछड़ी आज से बीरन, जोड़ी बिछड़ी आज से, ये तेरी मेरी बात आज मिल ले भुजा पसार की, तुझसा न पाऊंगा भ्रात। भैया चाहे मैं 7 अवतार रखूं, पर लेकिन तेरा जैसा भाई नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरा साथ छोड़ करके मुझसे दूर हो जा। नहीं भैया, क्या कारण है भैया? उस दिन कहना ना मान करके मैं आपका मौसी जी के महलों में गेंद लेने के लिए गया था। मौसी जी ने झूठा इल्जाम लगा करके मुझे सूली का हुक्म दिलवा दिया। भैया रूप मैंने किसी हालत में नहीं होने दूंगा ये हाल तुम्हारा। कूद के चढ़ जाऊंगा सूली पे पहले आपसे। भैया रूप, कूद के चढ़ जाऊंगा सूली पे पहले आपसे, उस मौत माँ की गोद में खेलूंगा पहले आपसे। वो भाई क्या, वो भाई का हम दर्द नहीं, भाई हम राह में गर्दन कटे तो गम नहीं। ये प्यारी कटार कहना मेरा मान तू, ये प्यारी कटार कहना मेरा मान तू,
भाई के चरणों में कर दे जान कुर्बान तू। ठहरो भैया, ये परमात्मा की देन है, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है। भैया ठीक है, जल्लादो चलो वापस पिताजी के पास। बसंत वापस लेके अपने पिताजी के पास आया। देखते ही महाराज कहने लगे, इस पापी को कौन लाया? सामने से हाथ जोड़ करके बसंत कहने लगे, पिताजी भैया को वापस मैं लाया हूं। कौन? बसंत? हाँ पिताजी, मेरे रूप ने ऐसा क्या काम किया है जो कि सूली का हुक्म दिला दिया। बेटा बसंत, इस पापी का साथ छोड़ करके भला तू मेरा हो जा। पिताजी ऐसा कारण क्या है? अरे इसने रात्रि के 12 बजे जाकर के अपनी मौसी की इज्जत पर हमला किया है। नहीं पिताजी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरा भाई नेक है। पिताजी मेरा भाई नेक है, हजारों नहीं बल्कि लाखों में एक है। अरे ओ बसंत, अभी सोच ले, मेरा हो जा मेरा बन जा, मेरा हो जा मेरा बन जा, ये राजपाट सब तेरा है। मेरा हो जा मेरा बन जा, जो कुछ है सब तेरा है। पिताजी इस राज की धमकी देते हो, मुझे भला तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। सुनो पिताजी, जिसने तुमको राज दिया, जिसने तुमको राज दिया वो मुझको भी दे सकता है। देने वाला दे करके हर हालत में ले सकता है। फिर क्यों कर तुमको पिता कहूं, फिर क्यों कर तुमको पिता कहूं। दिन राग उसी के गाऊंगा, मांगे से कम मिलता है तो बिन मांगे ही पाऊंगा। बसंत तेरी ये हिम्मत तो 7 दिन का नहीं छोड़ेगा। नहीं पिताजी, मैं झोली मार के अपने भाई के प्राणों की भीख मांगता हूं। मैं इस झोली में नफरत भरी ठोकर मारता हूं। यह बात है पिताजी, या तो मेरे भाई को सूली से रिहा कर दो, नहीं तो मैं अपने भाई के खिलाफ हथियार उठाऊंगा। तो ठीक है, तेरी यह हिम्मत कमीने, जल्लादो लगा दो इसको भी फांसी। पकड़ लो जल्लादो, दोनों को सूली पर चढ़ा दो। इधर कोड़े बरस रहे हैं, नीचे पड़ा है बेचारा, चिल्ला रहा है, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। उसी समय अपने भाई के ऊपर ओवा हो जाता है रूप। कहने लगा, पिताजी कुछ तो तरस विचारो। क्या बोला है रूप कुमार? पिताजी हम बिना मैया की लाल। पिताजी, पिताजी हम बिना मैया की लाल, धर्म पर जान दिया करती है। हाँ पिताजी, ऐसा ना करो पिताजी। पिताजी हम बिना मैया की लाल, बात पर जान दिया करते हैं। हे पिताजी ये तड़पते रह गए दोनों भैया, जैसे ध्रुव भक्त नादान बचन पर अटल रहा करते। पिताजी बात पर जान दिया करते।
जल्लाद लेकर चल देते हैं। आगे से उनका चाचा धीर सिंह मिल जाता है। दोनों बच्चों को देख करके एकदम से व्याकुल हो जाता है। कहने लगा, मैं आज ये क्या देख रहा हूँ, मुझे जाकर के मालूम करनी चाहिए। आगे बढ़ के बोला, बेटा रूप, बेटा बसंत। हाँ चाचा जी। ये तुम्हारी क्या दशा है चाचा जी? उस दिन तुम्हारा कहना ना मान करके हम मौसी जी के महलों के सामने गेंद खेल रहे थे। अचानक भैया बसंत के हाथों से गेंद चली गई। महलों में तो गेंद को लेने गया था, तो मौसी जी ने झूठा इल्जाम लगा करके मुझे सूली का हुक्म दिलवा दिया। भाई बसंत ने साथ दिया तो उसको भी पिताजी ने सूली का हुक्म दिला दिया। रूप, जब आपसे मैंने मना किया लेकिन माने नहीं, इसलिए तुम्हारी सहायता मैं नहीं कर सकता। उसी समय दोनों बच्चे चाचा जी के चरणों में गिर जाते हैं, रोने लगे। चाचा जी, तुम्हारी बिगड़ हमारा इस संसार में है ही कौन चाचा? छोड़े के हम तेरी नगरी को, छोड़े के हम तेरी नगरी को, चल दिए दोनों भैया वापस आवेंगे ना, शकल दिखावेंगे ना हो सारी उमरिया। छोड़ के हम तेरी नगरी को, छोड़ के हम तेरी नगरी को, चल दिए दोनों भैया वापस आवेंगे ना, के शकल दिखावेंगे ना हो सारी उमरिया। राम राम ले दुखिया लेती जितने है दरबारी, कौन दिला देता फांसी जो होती माता हमारी। पिताजी, आज कहने लगे चाचा जी, पिताजी, अगर मेरी माँ होती तो पिताजी ऐसा नहीं करते। राम राम ले दुखिया लेती जितने दरबारी, कौन दिला देता फांसी जो होती माता हमारी। एक नारी के कहने से हम त्यागे दोनों भैया वापस आवेंगे ना, के शकल दिखावेंगे ना हो सारी उमरिया। और कहने लगे, चाचा, प्रेम के बंधन में फंस करके सुध बुध भूले प्राणी, प्रेम के बंधन में फंस करके सुध बुध भूले प्राणी। बेटा जैसी चीज जगत में मिलती नहीं उधारी, किस्मत तुम्हारी खेल खिलाड़ी, छोड़ के मर गई मैया वापस आवेंगे ना, के शकल दिखावेंगे ना हो सारी उमरिया।
हम तेरी नगरी को, छोड़ के हम तेरी नगरी को चल दिए दोनों भैया वापस आवेंगे ना, तो शकल दिखा